नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर पुनीत दवन कर्मा आयुर्वेदा में आपका स्वागत करता हूं और आज बात करेंगे कि 11 ऐसी जड़ी बूटियों की जो किडनी को साफ रखने में मदद करती है, साथ साथ वो क्या करती है, वो किडनी को हेल्दी भी रखती है और इजीली अवेलेबल भी है। और किस प्रकार ये 11 जड़ी बूटियां किडनी को डिटॉक्स करती है, हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको 11 जड़ी बूटियों के नाम बता दूं। सबसे पहले है तुलसी, फिर आता है पुनर्नवा, फिर आता है कोरिएंडर, गोक्षरू, गन्ना, जी हाँ गन्ना, और साथ में हनी हम ले सकते हैं किस प्रकार, जिंजर, कॉर्न सिल्क, गार्लिक, बेकिंग सोडा, टर्मरिक। ये 11 जड़ी बूटियां किस प्रकार हमें लेनी चाहिए और कैसे कैसे उपलब्ध होती है और किडनी का क्या क्या रोल किस किस तरीके से फायदा करती है, बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे तुलसी। जी हाँ, ये हर घर में होनी चाहिए और हर घर में इसका उपयोग होना चाहिए। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं और पहले तो इसको हमारे शास्त्रों में तो पूजनीय भी बताया गया, इसको पूजा लायक बताया गया। ये सबसे अच्छी एंटीऑक्सीडेंट होती है, हमारे जितने भी शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं उसको निकालने में मदद कर सकती है। और साथ साथ ये मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को इंक्रीज करती है। जैसे ही मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है तो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। एसिडिटी को काउंटर करने में बहुत ज्यादा लाभदायक होती है, अल्कलीन होती है। साथ साथ इसका क्या होता है, इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं, आप इसके 2 पत्ते जो हैं या तो वो चाय में या पानी में रेगुलर बेसिस पर सेवन कर सकते हैं और लंबे समय आप देखेंगे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे आपको। नेक्स्ट बात करेंगे पुनर्नवा की। जी हाँ, बोहेरवा डिफ्यूजा इसका बॉटनिकल लैटिन नेम होता है। साथ साथ इसके बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं, साइड बेनिफिट्स भी होते हैं, मेन बेनिफिट्स भी होते हैं। मेन बेनिफिट्स में ये सभी मुख्य ऑर्गन में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, किडनी, लीवर, हार्ट, सभी चीजों के लिए यूज होता है। पुनर्नवा का मीनिंग यही है कि जो बॉडी को नया तरीके से कर दे। साथ साथ ये जो क्या करती है, ये डायूरेटिक भी होती है। डायूरेटिक यानी कि पेशाब को बढ़ाने वाली नेचुरल डायूरेटिक। लेसिक्स और डाइटॉर की तरह नहीं करती, जो हमारे किडनी के ऊपर वजन डालते हैं, प्रेशर डालते हैं पेशाब को लाने के लिए, नेचुरल होती है। साथ साथ ये जो होती है हमारी अल्कलीन भी होती है, बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन में बड़ी हेल्प करती है। इसका जो हम पार्ट यूज करते हैं वो रूट यूज होती है, जड़ यूज होती है इसके अंदर। उस जड़ को हम क्रश करके दिन में एक बार सेवन कर सकते हैं। जी हाँ, बात करेंगे नेक्स्ट की। नेक्स्ट धनिया यानी कि कोरिएंडर। कोरिएंडर धनिया बहुत अच्छा डायूरेटिक होता है, हर किचन में उपलब्ध होता है। बहुत सारे हमारे इंडियन हाउसेज में ये बहुत इजीली और बहुत एब्रप्टली और बहुत एम्पल अमाउंट में यूज किया जाता है इसका। इसके बहुत सारे बेनिफिट भी होते हैं, पत्तों का यूज होता है इसका और सीड्स का भी यूज होता है। ये एक नेचुरल डायूरेटिक भी होता है। हमारे जो वेस्ट डायूरेटिक कोई भी होता है नेचुरल, तो उससे किडनी को लाभ होगा क्योंकि बॉडी में जो टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे हैं वो टॉक्सिन्स भी बाहर निकलेंगे। और साथ साथ जो किडनी पेशेंट नहीं है उनकी बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठे होने की भी स्पीड और पेस जो है वो कम हो जाएगा अगर हम इस कुछ चीजों को अपने डे टू डे फूड हैबिट्स में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे गोक्षरू की। यहाँ जी हाँ, गोखरू का कांटा कॉमनली भी कहा जाता है इसको। ट्राइबिलिस टेरेस्ट्रिस इसका बॉटनिकल नेम होता है। ये मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करने में बहुत अच्छा योगदान देता है। मेटाबॉलिज्म जो होता है वो 2 तरीकों से बनता है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म यानी कि जो बॉडी में हम खा रहे हैं उसका हमारी बॉडी को लगना। कैटाबॉलिज्म जो हम एनर्जी हम यूज कर रहे हैं उसको ब्रेक डाउन होना। ये दोनों ही चीजों में इंप्रूवमेंट बहुत अच्छी कराता है और जिस वजह से इसका बहुत अच्छा यूज हमारे किडनी पेशेंट में भी देखने को मिलता है। साथ साथ मैं आपको बता दूं डायूरेटिक होता है। डायूरेटिक होने की वजह से ये यूरिन को फ्लश करता है और यूरिन आउटपुट को भी इंप्रूव करता है। नेक्स्ट जो आता है इंपॉर्टेंट वो आता है गन्ना, यानी जी हाँ, वो गन्ने का जूस और गन्ने का रस जो हमें अवॉइड करना चाहिए, वो नहीं लेना किडनी पेशेंट को, लेकिन कम मात्रा में कुछ क्वांटिटी में हम गन्ना ले सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। ये भी एक नेचुरल डायूरेटिक की फॉर्म में किडनी के जो टॉक्सिन्स है उसको फ्लश करने के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। होता यह है कि जो हमारी किडनी है वो नेफ्रॉन से बनी होती है। नेफ्रॉन बहुत छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं। उस यूनिट में अगर कोई भी हम जो चीज ले रहे हैं वो यूरिन फ्लश आउट करने में इंप्रूव करेगी तो वो किडनी के लिए लाभदायक हो सकती है, लेकिन वो चीज नेचुरली होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे हनी की। जितने भी हमने चीजों की बात करी, आप इनका सेवन हनी के साथ भी कर सकते हैं और हनी को अलग से भी यूज कर सकते हैं। और जितने भी हम चीजें बात करेंगे उसको हम एक ड्राई फॉर्म में मिक्सचर बना के भी ले सकते हैं हनी का। लेकिन एक सावधानी यहाँ पे रखनी पड़ेगी, डायबिटीज पेशेंट को हनी जो है वो अवॉइड करनी चाहिए। दूसरी सावधानी यहाँ पे यह रखनी है कि प्योर फॉर्म ऑफ हनी जो है, जो कम मिलता है, कम उपलब्ध होता है, वो हमें देखना पड़ेगा कहां उपलब्ध है। शहरों में इस तरह की प्योर हनी मिलना संभव कम है, लेकिन अगर ये आप इंटीरियर में देखेंगे तो इस तरह की प्योर हनी मिलती है जो कि बहुत ज्यादा लाभदायक होती है। लेकिन डायबिटीज पेशेंट को हनी के लिए हनी का अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे जिंजर की। जिंजर जो है वो 2 फॉर्म्स में उपलब्ध होती है। जनरली जो होती है वो अदरक और सौंठ की फॉर्म में।
सॉल्ट जो होती है वो इजीली हम यूज कर सकते हैं, पाउडर फॉर्म में होती है। चुटकी भर सॉल्ट को आप चाय में भी मिलाकर ले सकते हैं, लेकिन आपको क्लियर बता दूं गरम चाय में हनी मत मिलाइएगा। गरम चाय में जो है हमें ये नहीं मिलानी, ल्यूकवार्म होनी चाहिए ये चीजें, तभी आप इसमें सॉल्ट और हनी मिलाइएगा। साथ साथ एक बहुत अच्छा डिटॉक्स करती है, जिंजर जो होती है बहुत अच्छी डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करती है, चाय में भी यूज कर सकते हैं इसे, और इसे हम डेली और भी मसालों के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट कॉर्न सिल्क की, जी मेज भी कहते हैं इसको, भुट्टे के बाल भी कहते हैं इसको। क्या होता है कि जैसे ही आप 4-5 ग्राम यानी भुट्टे वाले के पास जाएंगे ना, क्या करता है वो भुट्टा बनाता है, बाल निकालता चला जाता है और वो इकट्ठा करता चला जाता है। 4-5 ग्राम या 2-3 ग्राम भी अगर आप बाल ले लेंगे उस भुट्टे के और साथ साथ उसको पानी में बॉईल कर देंगे, तो ये बहुत अच्छा एक नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन बन जाएगी और बॉडी से जितने भी टॉक्सिन्स है उसमें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा यहाँ से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने के लिए। बात करेंगे नेक्स्ट उस हर्ब की, उसका नाम है गार्लिक। ये इंडियन किचन में बहुत ज्यादा अधिक उपलब्ध होती है, इससे बहुत ज्यादा लाभदायक इफेक्ट भी होते हैं। किडनी पेशेंट भी इसे यूज कर सकते हैं और जो अपनी किडनी को हेल्दी रखना चाहते हैं वो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसके बहुत अधिक फायदे भी होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे बेकिंग सोडा की। ये सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको कहा जाता है, इजीली अवेलेबल होता है। क्या होता है जब किडनी पेशेंट में क्रेटिनाइन बढ़ता है तो बॉडी एसिडिक हो जाती है, उस एसिडिक को काउंटर करने के लिए, उसको न्यूट्रल बनाने के लिए हमें अल्कलाइन की जरूरत पड़ती है और ये अल्कलाइन एक बहुत अच्छा होता है बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसीलिए किडनी पेशेंट को नोडोसिस और सोबोसिस भी दी जाती है। एक हेल्दी पेशेंट भी यूज कर सकता है बेकिंग सोडा, साथ साथ किडनी पेशेंट भी इसको डेली बेसिस पे कम मात्रा में यूज कर सकते हैं। उनकी वो रिपोर्ट्स के आधार पर ही मुझे गाइड कर पाएंगे। अगर किसी को भी किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहिए इसके रिलेटेड, किसी भी अर्थ के रिलेटेड, हमारे डॉक्टर्स को आप कॉल भी कर सकते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट बात करेंगे टर्मरिक की। टर्मरिक जो होती है ये, जी हाँ, कॉमन हल्दी। हल्दी जो है बहुत अच्छी एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल भी कही गई है और साथ साथ ये एंटीऑक्सीडेंट भी होती है। इम्यून सिस्टम को भी बहुत अच्छा दुरुस्त करने में मदद करती है, किडनी की रिवाइवल में भी हेल्प करती है और एक शील्ड की तरह एक्ट करती है किडनी के लिए, ताकि कोई बैड इंपैक्ट ना आए। इसका रेगुलर बेसिस पे सभी को सेवन करना चाहिए और डेली बेसिस पे करना चाहिए। मैं ये भी बता दूं जितनी भी चीजें हमने बताई हैं इसको किसी भी फॉर्म में मेडिकल एडवाइस से रिप्लेस ना किया जाए। ये सिर्फ आपके फूड सप्लीमेंट्स हैं कि किस प्रकार हम हेल्दी फूड्स में ला सकते हैं। साथ साथ ये उन पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जो कर्मा आयुर्वेदा में ट्रीटमेंट ले रहे हैं, साथ साथ ये अडॉप्ट कर सकते हैं। प्लस जो पूछते हैं बहुत सारे लोग मेरे से आके, अरे कितने टाइम तक ट्रीटमेंट चलेगा, ट्रीटमेंट कब तक लेना होगा, मैं उनको सीधा सीधा बोलता हूं जब आपका रिपोर्ट्स नॉर्मल हो जाएंगी उसके बाद ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। उसके बाद इन सब चीजों की जरूरत है, सिर्फ आपको ये सब चीजें फॉलो कर लीजिएगा, आपका किडनी भी दुरुस्त रहेगी और आने वाले समय में आपको दिक्कत भी नहीं होगी। लेकिन इसको ट्रीटमेंट से रिप्लेस नहीं करना। हमारे जो ट्रीटमेंट होता है वो किडनी की पेशेंट की रिपोर्ट देखिए और किडनी पेशेंट की डिटेल्स देखी दी जाती है, ना ही उसको एलोपैथिक ट्रीटमेंट से हमें रिप्लेस करना है। ये फूड सप्लीमेंट है सिर्फ। अब आप एक 30 सेकंड की वीडियो देखिए और देखिए किस प्रकार से किडनी पेशेंट को इंप्रूवमेंट आई, किस प्रकार से कर्मा आयुर्वेदा ने एक नहीं सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में किडनी पेशेंट को नया जीवन दिया है और क्रेटिनाइन, यूरिया, डायलिसिस बंद हुआ, ट्रांसप्लांट बता दिया, ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ी है उनको। ये हमारी रिसर्चेस के अकॉर्डिंग हुआ है। 30 सेकंड्स में आपको पता चलेगा। बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिले हुसैन को, डायलिसिस भी बंद हुआ हुसैन का, रिजल्ट भी नजर आए, गाइडलाइंस भी नजर आए। लग के पहले से पता होता तो पहले से आ जाते। देखिए, दिखाएं रिपोर्ट, दिखाएं। ये के हॉस्पिटल की इन्होंने रिपोर्ट कराई है बरेली से। बरेली में क्रेटिनाइन 6.5 है, यूरिया भी इनका बढ़ा 6.5 क्रेटिनाइन लेवल। डायलिसिस चल रहा था इस समय, सप्ताह में 2 बार, सप्ताह में 3 बार डायलिसिस हो रहा था बरेली से। और उनको बोल दिया था जिंदगी भर डायलिसिस कराओ, जिंदगी भर दवाई खाओ, यही तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें यही करना पड़ेगा सारी जिंदगी। यही बताया था तुम्हें। डायलिसिस बंद हो गई थी, दवाई कह दिया 75% आपकी दवाइयाँ खानी पड़ेगी। अब तो धीरे धीरे ज्यादा हो गई, हमें 1.5 साल करीब होने पे यही दवाई नहीं होती। हाँ, दिखाओ एक बार रिपोर्ट दिखाओ, दूसरी आपकी दिखाओ, आपकी बारी की दिखाओ। और ये अब आप देख सकते हो क्रेटिनाइन 4.7 आ चुका है और यूरिया भी इनका रिड्यूस है। डायलिसिस के बगैर ही आया है। डायलिसिस चल रहा था बरेली, लखनऊ मेडिकल कॉलेज, पीलीभीत, दुनिया भर की जगह ये घूमकर आ गए और जब ये आए इनको मंजिल का पता चला। ये तो जब यहाँ पर आए उसके बाद ये डायलिसिस इनका बंद हुआ और साथ साथ क्रेटिनाइन भी रिड्यूस हुआ। मुन्ना और हुसैन जो कि आटे की चक्की चलाते हैं पीलीभीत में, जो कि अन्नदाता भी कह सकते हो आप इनको, आज उनको डायलिसिस बंद हुआ है, आज उनका क्रेटिनाइन रिड्यूस हुआ है और एक वो स्वास्थ्य लाभ उनको प्राप्त हुआ है। आप किसी भी प्रकार की समस्या, किडनी समस्या के लिए आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं और सीधा डायरेक्ट हमसे बात भी कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट लेकर मिल भी सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।